मेलाइटस या मधुमेह या आयुर्वेद के हिसाब से हम करें तो हमारा प्रमेह 20 तरह का होता है। और वहाँ पर कफज प्रमेह है, पित्तज प्रमेह है, वातज प्रमेह है, अलग अलग। उस वातज प्रमेह में एक टाइप होता है मधुमेह। हालांकि हमारे मधुमेह से और क्या बोलते हैं एलोपैथी के मधुमेह में, डायबिटीज़ में, मेलाइटिस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि हमारे अलग सिस्टम चलते हैं, मतलब प्रमेह वाले से अगर हम कंपेयर करते हैं। लेकिन वातज मधुमेह के हिसाब से अगर मैं करूँ, वातज प्रमेह का जो मधुमेह टाइप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऋषि सिंह वंशी, नमस्ते सर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी अगर आपका जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, तो उसकी वजह से होता है। अब डायबिटीज़ क्यों क्योरेबल नहीं है या बहुत टाइम लगता है क्योर होने को, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दूँ। क्यों कहते हैं कि ये पूरा सिंड्रोम है। संतोष तिवारी जी नमस्ते। पूरा सिंड्रोम है एक्चुअली, अगर आप सही से समझेंगे तो। मतलब बहुत सारी डिसीज़ या बहुत सारे साइन सिम्टम, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ डायबिटीज़ में एग्जिस्ट करने लगते हैं। और कई बार पेशेंट्स को तभी ख्याल ही आता है, इस वजह से भी ठीक होने में टाइम लगता है। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल जी को मतलब ठीक नहीं करना चाहता, इस वजह से तकलीफ होता है। तो हमारा नेचुरोपैथी जो कर्म है वहाँ सारी बातें करें, मंदाग्नि होती है। अधिकतर ऐसे सारे पेशेंट की लो डाइजेस्टिव फायर होती है, मतलब जो कुछ भी आप खाते हो सही से नहीं पचता है। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मतलब ये भूख रियल भूख नहीं होती, रियल हंगर होती नहीं। एक्चुअली आज मैं लेने वाली थी उसी तरह टॉपिक, फिर मुझे याद है कई सारे लोगों ने बार बार क्वेरी करी थी, मैंने कहा चलो आज इसी लोग। मोहम्मद शाहिद जी नमस्ते। तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मतलब बार बार आपको क्रेविंग होती है, बार बार प्यास लगती है, क्योंकि यूरिन भी निकल रहा होता है और बॉडी का शुगर जो है वो यूरिन के थ्रू निकल जा रहा है। तो क्रेविंग बॉडी को रहेगी, हर वक्त अंदर फील होगा ही, क्योंकि यूरिन में निकल जा रहा है ना, जो बॉडी के अंदर रहना चाहिए। तो बॉडी यूटिलाइज करती है, बॉडी कहाँ यूटिलाइज कर पा रही है, वो चीज़ होती है। कब्ज वगैरह की तकलीफ रहती है, मैंने बताया ही आप लोग को। सिर दर्द होता है पेशेंट को, हेडेक वगैरह की तकलीफ रहती है, जब तो हल्का हल्का सर दर्द बना ही रहता है। सिर में जब ज़्यादा तकलीफ रहेगी तो सिर में चक्कर वगैरह भी आएंगे। आपको पता है कि डायबिटीज़ जब बढ़ जाती है तब नेत्र विकार, आइज़ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ड्राई स्किन वगैरह की भी प्रॉब्लम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नरिशमेंट कुछ हो ही नहीं पा रहा बॉडी को ना, सब तो कचरा निकल ही जा रहा है, क्योंकि जो आना था उसके थ्रू चलना था, तो सारा सिस्टम कहने के ऊपर से सिर्फ शुगर होता है। सही से सोचोगे तो आयुर्वेद के हिसाब से आहार जब बचा तो आहार रस बना, उस आहार रस में जितना चीज़ें थी काम की वो सारी निकल रही हैं, ठीक है। शक्तिहीनता आ जाता है। अधिकतर डायबिटिक पेशेंट को देखो बहुत लिथर्जिक फील करते हैं, बहुत एनर्जी लेवल लो की शिकायत करते हैं, अधिकतर बहुत अच्छे नहीं रह जाते हैं। हाँ, इच्छा शक्ति रखेंगे, मेंटल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, तो आप धीरे धीरे करके कवर कर जाएंगे। मसूड़ों का फूलना, पैरिया वगैरह की तकलीफ, गम्स वगैरह की तकलीफ, दांतों की तकलीफ डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है। कई बार डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट से को या मधुमेह के पेशेंट को मुंह से बदबू भी आती है, क्योंकि देखो वही गम्स वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, टीथ वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत जल्दी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन लग जाता है तो जल्दी ठीक ही नहीं होता। जैसे मैं आपको यहीं से बताऊँ कि एक बार एक पेशेंट को मैं ऐसे देखने बैठी, मतलब पीपी करना था उसको, यूटीआई की तकलीफ थी, तो बहुत मोटी पेशेंट थी। तो पता नहीं क्या, तुरंत मैंने कहा शुगर चेक कराइए, उसका शुगर ज़्यादा था। क्योंकि अगर यूटीआई वगैरह तकलीफ होती है, यहीं पर मैं बता दूं, वेदर लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, अच्छी तरीके से आप जान लीजिए